हेलो साथियों, नमस्ते साथियों। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम में जो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे थे उसी के आगे के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आज ऐसे क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा इस वीडियो में जिनमें आपने देखा होगा साथियों कि अगर कोई नंबर्स दी होती है, कोई संख्या दी होती है, उसकी बड़ी सी पावर्स दी होती है और कहा जाता है कि इस संख्या का आप रिमाइंडर निकालें या शेषफल निकालें। तो उस क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं कि रिमाइंडर आखिर होता क्या है, शेषफल क्या होता है। आप सभी भली भांति जानते होंगे, फिर भी थोड़ी सी बातें सीखते हैं। देखिए, जैसे कहा जाए कि 35 में 6 से भाग दीजिए और बताइए कि शेषफल क्या होगा। कभी भी किसी संख्या का अगर शेषफल बच रहा है तो शेषफल दो तरीके से बचता है, एक निगेटिव शेषफल और एक पॉजिटिव शेषफल। निगेटिव शेषफल कभी कंसीडर नहीं किया जाता, मतलब वो एक्चुअल रिमाइंडर नहीं होता है। वो सिर्फ कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए या आप अपनी कैलकुलेशन को थोड़ी सी आसान बनाने के लिए निगेटिव रिमाइंडर निकाल देते हैं। जैसे आपसे कहा जाए 35 में 6 से भाग दीजिए और रिमाइंडर बताइए, तो अगर आप इसका निगेटिव रिमाइंडर देखें तो -1 होगा। ये कैसे पता चला? आपने 35 में 6 से भाग लगाया, 6 छंग 36, तो 35 में से 36 गया अर्थात -1। अच्छा, जो निगेटिव रिमाइंडर होती है उसकी खासियत ये होती है कि जिससे आप भाग देते हो अगर उसमें आप इसको जोड़ दो तो एक्चुअल रिमाइंडर आता है। तो 6 में -1 को जोड़ेंगे अर्थात कितना हो जाएगा? 5। ये एक्चुअल रिमाइंडर हो जाएगा। 6 पंचे 30 अर्थात 5 रिमाइंडर हो गया। अगर इसी तरीके से इसमें देखें 65/9 में, तो ये क्या हो जाएगा? 9 अट्ठे 72, 65 यानी -7 हो जाएगा। लेकिन आपका जो एक्चुअल रिमाइंडर होगा वो कितना आ रहा है? 9 में आप -7 को जोड़िए अर्थात 2। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो 65 को 9 से भाग दें तो 9 7 63 अर्थात 2 रिमाइंडर आपका, ये ज़्यादा आसानी से आ जाएगा, ये जबकि थोड़ा मुश्किल है। तो जो आसान पड़ता है हम लोग वो करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए 68/7 है, आपसे कहा जाए रिमाइंडर बताइए, तो आप 7 7 49 -1 और -1 होगा नहीं, 7 में -1 जोड़ेंगे अर्थात 6 आ जाएगा। या फिर आप इसको 7 छंग 42 और 6 48 कर लेते हैं। कहने का मतलब आप चाहे यहाँ से यहाँ तक पहुँचिए, चाहे डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच जाइए, आपको पहुँचना यहीं है। अगर 42/5 देखा जाए, इसमें आपसे कहा जाए रिमाइंडर क्या होगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा? 3, 5 9 45 और पॉजिटिव वाला कितना हो जाएगा? 2, 5 8 40। तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पहुँचा जा सकता था पॉजिटिव वाले रिमाइंडर पे। देखिए, जैसे आपसे कहा जाए कि आप 97 में 14 से भाग दीजिए और रिमाइंडर बताइए कितना है, तो आप चाहें तो 14 छंग 84 84 और 6 90 7 97 यानी 13 बता सकते हैं ऐसे करके। या फिर आप निगेटिव वाले पर जाएं, 14 7 98 अर्थात -1 होगा और इसको आप पॉजिटिव वाले में जोड़ दें, 14 -1 अर्थात 13। ये थोड़ा सा आसान था। अगर आप मान लो 97 × 97 दिया जाए, अब आपसे कहा जाए इसका रिमाइंडर बताइए, तो आप क्या करेंगे? इसको अगर आप जल्दी से करना चाहें तो आप देखिए, इसमें करेंगे 97 में तो 14 7 98 अर्थात -1, फिर इसमें करेंगे इस वाले 97 में, तो यहाँ भी 14 7 98 अर्थात -1 -1 बीच में गुणा है अर्थात क्या हो जाएगा? +1। तो अगर आप 97 × 97 करें, जो गुणनफल आएगा उसको 14 से भाग करें, रिमाइंडर आपका 1 ही आना है। ठीक है, आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। जैसे आप इसमें देखिए 35 × 35, इसमें कितना हो जाएगा? 6 छंग 36 अर्थात -1, 6 छंग 36 अर्थात -1, कितना हो जाएगा? +1। या अगर आप इसको एकेडमिक तरीके से करना चाहें, जैसा कि अभी तक आप करते आ रहे हैं, तो 35 × 35 कितना होगा? 12 25। भाई 35 × 35 12 25। अगर आप इसको 6 से भाग करें तो 6 दूनी 12, ये कटा पूरा 25 आया, इधर 0 जाएगा, 6 चौके 24। अब देखिए, अब आपका 1 मिल रहा है। तो ये इतना लेंदी प्रोसेस है और ये फटाफट आ जाता है। ठीक है, 5 से अगर 13 × 13 में करते हैं तो कितना हो जाएगा? -2, 5 3 15, 5 3 15 -2, 2 × 2 -+4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी आपको। जैसे 26 × 26, इसमें अगर आप करोगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 25 1 25, यहाँ पर 1 हो जाएगा अर्थात कितना हो जाएगा? इसका रिमाइंडर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 26 + 29 में करते हैं, चाहे तो आप इन दोनों को जोड़कर जो आपका योग है उसको 7 से भाग दे दीजिए, रिमाइंडर आ जाएगा। या फिर आप 26 में देखिए कितना आएगा? 7 चौक 28 -2, यहाँ पर 7 चौक 28 +1। ठीक, जो आसान पड़े, चाहे निगेटिव वाला या पॉजिटिव वाला, आप उस पर जाइए। यहाँ पर आप 7 3 21 भी कर सकते थे, यहाँ से 5 आ जाता,
बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? लेकिन आप 7 चौक 28 पे गए, ये ज़्यादा नज़दीक है, ये आसान भी पड़ेगा। -2 + 1 कितना होगा? -1। और माइनस में कभी रिमाइंडर आता नहीं है, जब माइनस आए तो पॉजिटिव वाले में जाइए, 7 में -1 को जोड़िए, अर्थात कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। अब आइए साथियों चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि अगर आप 2 की पावर 63 में 9 से भाग लगाएं तो इसका रिमाइंडर कितना होगा। देखिए 2 को आपको कुछ इस तरीके से बनाना है कि आप या तो 9 का गुणज हो कोई, या फिर 9 के आसपास हो। तो 2 को 8 बनाना आसान है, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 8 बनाने के लिए 2 की पावर 3 ही तो होगा। और 63 को 3 × 21 लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा? 9। आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 पूरे की पावर 21, ये बात आपको पता ही होगी, बटा 9। अब देखिए ये क्या है? 8/9 है, यानी 8 की पावर 21/9। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 21 बार 8 × 8 × 8 लिखेंगे। कितनी बार? 21 बार। नीचे कितना हो जाएगा? बटा 9। अब देखिए 9 से अगर इसमें 8 में भाग करेंगे -1, इस 8 में भाग करेंगे -1, इस 8 में भाग करेंगे -1, मतलब सब में -1 आएगा। कितनी बार? 21 बार। अर्थात अगर आपका देखा जाए तो -1 को 21 बार गुणा करोगे कितना आएगा? -1 को 21 बार अगर आप गुणा करोगे तो कितना आएगा? तो एक ही, लेकिन माइनस को होगा क्योंकि ये विषम संख्या है। तो माइनस में कभी आता नहीं, तो 9 से 1 जोड़ेंगे, अर्थात कितना हो जाएगा? 9 में -1 जोड़ेंगे, 8 हो जाएगा। तो 2 की पावर 63 को अगर 9 से आप भाग दे रहे हैं तो आपका जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है, वो 8 आएगा। सेम इसी तरीके से इसमें भी 2 की पावर 64 को 9 से भाग करना है। तो देखिए इसको 8 बनाइए, 2 की पावर 3 से 64 में भाग दे दीजिए, 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, 1 बच जाएगा, 1 2 बच जाएगा, तो गुणा में 2, और नीचे कितना? 9। अगर आप इसको सॉल्व करें तो 21 या 63 और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 64, 21 या 63 और यहाँ पर 1, तो 63 1 64, 2 की पावर 64 ही है ये। इसको तोड़ के ऐसे लिख लिया सुविधा के लिए। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? -1 और गुणा 2 है तो कितना हो गया? -2। अब 9 में -2 को जोड़ेंगे, कितना होगा? 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 की पावर 68 को अगर 82 से भाग दो तो 3 की पावर 68 को आप क्या बना सकते हो? 3 की पावर 68 यानी 3 को आप 82 की किसी गुणज में लेकर जाइए या 82 के आसपास कोई संख्या बनाइए। तो 3 की पावर 4 81 होता है, तो 3 की पावर 4 कर लिया, 17 चौके 68 होता है, ऊपर 17 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा? 82। अब देखिए ये 81 × 81 × 81 है 17 बार, अर्थात 82 से 81 में अगर आप भाग दोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा? -1, और -1 की पावर कितनी है? 17, यानी -1 × -1 × -1 कितनी बार? 17 बार, तो ये -1 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे आप? माइनस वाले रिमाइंडर को हम लोग मानते नहीं, आंसर होता नहीं वो, तो आपको पॉजिटिव वाले रिमाइंडर पर जाना है, तो 82 में इसको जोड़ दीजिए, अर्थात कितना हो जाएगा? 81। रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव का होता है, इस बात को आप ध्यान रखिए। माइनस वाले से पॉजिटिव वाले में जा सकते हैं, जो डिवाइज़र होता है जिससे भाग देते हैं उसी में जोड़ देते हैं, जो माइनस का रिमाइंडर होता है। देखिए अगला क्वेश्चन, 7 की पावर 400 को 400 से भाग दीजिए और रिमाइंडर बताइए कितना आ रहा है। तो आप 7 को कुछ ऐसा बनाइए जो 400 के गुणज में हो। तो 7 की पावर 4 कितना होता है? 2401, 49 × 49, 7 की पावर 4 का मतलब 49 × 49, 2401 होता है 49 के स्क्वायर। तो आप इसको 7 की पावर 4 400/400, ये क्या हो जाएगा? 2401/400 और पावर 400। अब देखिए 2401 में 4 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा? 1 आएगा, 1 की पावर 400, अर्थात कितना हो जाएगा? सॉरी, बातें आपको समझ में आ रही होंगी। 3 की पावर 4321 को 80 से भाग दीजिए। 3 को कुछ ऐसा बनाइए जो 80 के आसपास हो या 80 का कोई गुणज हो। तो 3 की पावर 4 करेंगे 81 आ जाएगा, 4 कर लीजिए, 4 से इसमें भाग लगा दीजिए, 4 1 कम 4, और फिर 4 8 32, 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, और 1 3 बचेगा, तो गुणे में 3 करके 3 की पावर 1। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। देखिए 4 से अगर इसको आप गुणा करेंगे, गुणा ही तो होगा, ब्रैकेट हटेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 4320, और गुणा में घाते जुड़ जाएंगे तो 4321, नीचे कितना हो जाएगा? 80। अब देखिए 3 की पावर 4 का मतलब कितना? 81, और 80 से भाग करेंगे, शेषफल कितना? 1, और पावर कितनी है? 1080, अर्थात 1 ही रहेगा। गुणा 3 है तो 3 से गुणा कर दीजिए, तो इसका रिमाइंडर कितना होगा? 3।
बातें आपको समझ में आ रही हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को आप 2 से 3 बार देखें, आपको ज़रूर समझ में आएगा। कई बार रिपीट क्वेश्चन इस वजह से नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो आपकी बहुत लंबी हो जाएगी। तो है बहुत आसान, आप वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे, आपको निश्चित तौर पे समझ में आ जाएगा। वैसे तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए, अगले टाइप के क्वेश्चन समझने से पहले थोड़ी सी बात को और समझ लेते हैं। जैसे 35/10 है, आपसे पूछा जाए कि 35 में 10 से भाग लगाइए और शेषफल बताइए। बहुत आसान, आप बता देंगे 5। लेकिन मान लो हो सकता है कि आपका दिमाग ये काम करे कि यार इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 35/10 लिखा है तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी सरल रूप में लिखेंगे 5 सते 35, 5 दूनी 10। भिन्न में कोई अंतर नहीं पड़ा है, भिन्न सेम है, भिन्न दोनों बराबर है, लेकिन रिमाइंडर में अंतर पड़ जाएगा। अब रिमाइंडर निकालिए, रिमाइंडर 1 हो गया। तो आपको सही रिमाइंडर पहुंचने के लिए, यानी सही रिमाइंडर क्या होगा उसके लिए आपको क्या करना है कि जिससे आपने इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई किया है उसी से आपको लास्ट में गुणा कर देना है। अर्थात कितना हो जाएगा 5 से आपने इसको सिंप्लीफाई किया था, रिमाइंडर आया 1, तो 1 को फिर क्या करना है 5 से गुणा करना है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए 15 को 12 से भाग दीजिए और शेषफल बताइए, 3 आएगा, 12 1 कम 12। लेकिन हो सकता है कि आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, 3 5 15, 3 चौक 12। अब अगर आप रिमाइंडर निकालेंगे तो 1 होगा, लेकिन 3 से सिंप्लीफाई किया इस वजह से 1 आया, तो 3 से गुणा भी कर दीजिए, सही रिमाइंडर आ जाएगा आपका। जैसे 21/9 में 9 से भाग लगाइए, रिमाइंडर बताइए, 3 आएगा, 9 दूनी 18, 3 21। अगर आपने इसको 3 सते 21, 3 3 9 कर दिया, 7/3, तब रिमाइंडर आपका 1 हो जाएगा। लेकिन सही रिमाइंडर तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना है, जिससे आपने सिंप्लीफाई किया, सरल किया, उससे गुणा कर दीजिए, 3। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपको। देखिए, अगला क्वेश्चन जैसे है 2 की पावर 76/96 सॉरी 2 की पावर 76/96, इसको आप कैसे करेंगे। 2 की पावर 96 आपको पता है कि 32 तियाँ 96 होता है, तो 2 की पावर 5 कर दीजिए भाई। 32 का मतलब 2 की पावर 5 और इंटू 3। ऊपर 2 की पावर 76 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 71। अच्छा, ये 32 तियाँ 96 ही क्यों लिखा, क्योंकि हमको पता है यहाँ पर 2 है और नीचे अगर 3 आ जाएगा, ये 2 की पावर 5 तो इससे कट जाएगा, इसमें 2 की पावर 5 तो है ही है, यहाँ 3 आ जाएगा तो 2 और 3 का भाग करने में थोड़ा सा आसान होगा। यानी एक कम या एक ज़्यादा करके दिमाग यही लगाया जाता है कि ऐसा ही कुछ बनाया जाए। यहाँ पर 2 है तो यहाँ 3 बना लीजिए, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 बनाइए या 4 बनाइए, ऐसे करके बनाया जाता है। ठीक है, ध्यान ऐसा ही देना है आपको। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 इंटू 3, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 खत्म, 2 की पावर 71/3। अब भाग दीजिए आप, 2 में भाग देंगे -1 और -1 की पावर 71 अर्थात -1। माइनस में होता नहीं तो कितना हो जाएगा, 3 में इसको जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। लेकिन 2 कब रिमाइंडर है, जब 3 से भाग दे रहे हो, और भाग देना किससे, 96 से। अर्थात 2 की पावर 5 से आपने सॉल्व किया था ना इसको, मतलब सिंप्लीफाई किया था। 2 की पावर 5 का मतलब 32 है, तो 32 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 64। अब देखिए इसको भी आप क्या करेंगे, यहाँ पर 5 है तो इसको 4 में तोड़ने की कोशिश करेंगे, यानी कि इसका एक गुणनखंड जो है वो 4 आ जाए। तो 125 चौके 500 होता है, तो यहाँ से 125 निकाल लीजिए, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 497। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं जब आधार बराबर होते हैं, ये बात आपको पता होगी, ये मानकर मैं चल रहा हूँ। तो 150 × 4, ठीक। अब देखिए 125 से 125 कैंसिल कर दिया। अब देखिए 5 में 4 से भाग लगाएंगे, शेषफल कितना आएगा, 1, और यहाँ 497 अर्थात 1 ही हो जाएगा। 125 जो आपने काटा है, क्योंकि ये 1 तो शेषफल आ रहा है 4 से भाग देने पर, लेकिन भाग आपको देना किससे, 500 से। तो 125 से आपने इसको सिंप्लीफाई किया था, 125 से गुणा करिए, अर्थात कितना हो जाएगा आपका, 125 ही हो जाएगा। ये देखिए 2 की पावर 35 को अगर आप 10 से भाग करें तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 34, यहाँ 2 गुणा 5, इसको 4 बनाने की कोशिश है, यहाँ पर 5 है, ये मानकर आप चलिए, इसी वजह से इसको तोड़ा गया ऐसे। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 और ये कितना हो जाएगा, 17, नीचे कितना हो जाएगा, 5। अब 4 में 5 से भाग देना, -1 होगा, -1 की पावर 17 है अर्थात -1 ही होगा। माइनस में होता नहीं तो 5 में आप -1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। लेकिन 4 कब है रिमाइंडर, जब आप 5 से भाग दे रहे हैं, भाग तो देना है 10 से, मतलब आपने 2 से इसको सिंप्लीफाई किया था तो 2 से गुणा करिए, 4 दूनी 8।
देखिए साथियों, अब अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले टाइप के लिए एक फॉर्मेट्स थ्योरम होती है, उस थ्योरम को आपको थोड़ा सा समझना है। थ्योरम क्या है कि a की पावर p-1 अपॉन p क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या, और a और p दोनों को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। को प्राइम का मतलब होता है कि इनके बीच HCF 1 होना चाहिए, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होनी चाहिए a और p के बीच। देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 की पावर 72/73। सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये p-1 है और ये p है, ठीक, ये एक कम है। उसके बाद देखिए ये प्राइम नंबर है। फिर 2 और 73 के बीच आप देखिए HCF 1 है, यानी को प्राइम है, बिल्कुल है, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1। सेम कंडीशन, ये p है, ये p-1 है, ये को प्राइम, ये क्या है, प्राइम है, और ये दोनों को प्राइम, रिमाइंडर 1। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे क्या है, 2 की पावर 106/53। अब यहाँ पर आपको दिमाग ये लगाना है कि यहाँ 52 करना है, तो इसको 52 करने के लिए 2 की पावर 2, 2 पंचे 10 और 2 तियाँ 6 हो रहा, लेकिन आप 2 दूनी 4 करिए तो 2 बच जाएंगे, 2 तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 53। अब क्या होगा, देखिए ये p-1 है, ये p है, ये प्राइम नंबर है, और ये दोनों को प्राइम नंबर है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ इसको अगर आप इतने को सॉल्व करते हैं तो रिमाइंडर 1, लेकिन 4 से गुणा है, अर्थात कितना हो जाएगा 1 गुणा 4, मतलब 1 गुणा 4 का मतलब 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 5 की पावर 91/31। अब यहाँ पर 30 बनाइए, इसको 30 बनाने की कोशिश करिए, अर्थात 5 की पावर 3, 30 तियाँ 90 होता है, 1 5 बचेगा, 5 की पावर 1 हो जाएगा, और यहाँ 31। अब आप देखिए ये p-1 है, ये p है, ये प्राइम नंबर है, 125 और 31 क्या है, को प्राइम है, तो इसका रिमाइंडर कितना होगा, इतने का 1, और 5 से गुणा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए साथियों यहीं पर रोक देते हैं। थोड़े से क्वेश्चन और हैं इस टाइप के, वो आपको अगले वीडियो में आप देखेंगे। साथियों अगर वीडियो आपको पसंद आती हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस चैनल से। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।